किसके जय जयकार के लिए जीना चाहिए? भगवान के जय जयकार के लिए जीना चाहिए। हाँ, इसलिए राधा रानी के रूप को लेकर जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आते हैं, यहाँ कभी रहेगा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरी का तो जब चैतन्य महाप्रभु संसार में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु एक जीव को किस स्थिति में रहना चाहिए इसके बारे में वो चर्चा करते हैं, है ना। जीव का क्या भाव होना चाहिए उस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो उन्होंने 8 शिक्षाएं दिए हैं, 8 श्लोक दिए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम उन्होंने भगवद गीता लिखा था। भगवान स्वयं अपने हाथों से भगवद गीता लिखे थे। चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कौन है? जो भी जानते हैं हाथ उठाइए, मुझे पता चले कितने दिन जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है नहीं जानते हैं हम? मैंने कथा में कई बार बताया है। भगवान को त्रियुगी कहते हैं हमेशा। भगवान को क्या कहते हैं? त्रियुगी। त्रियुगी क्यों कहते हैं भगवान को? भगवान को त्रियुगी इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान जो है 3 युगों में अवतरित होते हैं धर्म को स्थापना करने के लिए। 3 युगों में अवतरित होते हैं धर्म को स्थापना करने के लिए। जब इस संसार में असुर गण इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं कि देवताओं के द्वारा भी संभालना जब भारी पड़ जाता है, तब देवता भी जब हार मान जाते हैं, देवता भी जब असुर को हरा नहीं पाते हैं, तब वे भगवान के पास गुहार लगाने जाते हैं कि आप हमें रक्षा करिए। तो उस समय पे जब वो भगवान के पास जाते हैं तो सारे देवता जाते हैं, 33 कोटि देवता जाते हैं। क्या उसमें कोई भी देवता छूटता नहीं है ना। ब्रह्मा, शिव, गणेश, जितने भी देवता हैं, जितने भी नाम जानते हैं, सारे देवता जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? भगवान। तो जानते कहाँ पे जाते हैं बुलाने के लिए? हाँ बोलिए जोर से। भगवान के पास। भगवान पे कहाँ? गोलोक में जाते हैं। गोलोक में जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं। हाँ ना, वो गोलोक में भी नहीं जाते, वैकुंठ में भी नहीं जाते हैं वो। हाँ, गोलोक और वैकुंठ में जाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा योग्यता जरूरत पड़ता है, ऐसे नहीं जा सकते वो। तो वे जाते हैं स्वर्ग लोक में, एक समंदर है जिसे क्षीर सागर कहते हैं। तो क्षीर सागर में भगवान परमात्मा रूप के जो भगवान हैं, जो सबके हृदय में बैठे रहते हैं, जो कण कण में वास करते हैं भगवान, वही भगवान का मूल स्वरूप वो क्षीर सागर में वो लेटे हुए होते हैं। उन्हें क्षीर रक्षाई विष्णु कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? वो कहाँ पे रहते हैं? वो वैकुंठ में नहीं रहते हैं। वो कहाँ पे रहते हैं? तो क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर कहाँ पे है? कहाँ पे है? स्वर्ग लोक में है। क्षीर सागर कहाँ पे है? स्वर्ग लोक में क्षीर सागर है। हाँ, वहाँ पे उस सागर में भगवान रहते हैं, जो परमात्मा रूप में कण कण में रहते हैं ना। लोग बोलते हैं ना कण कण में बसे राम। तो राम का रूप कौन सा है एक्चुअली? वहाँ पे क्षीर सागर में 4 हाथ रूप जो है ना, तो 4 हाथ रूप में रहते हैं। तो परमात्मा का रूप कौन सा है? 4 हाथ चतुर्भुज रूप है। तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि कण कण में बसे राम? अगर कण कण में भगवान क्षीर रक्षाई विष्णु का वास है, तो लोग ये क्यों कहते हैं कि कण कण में बसे राम? ऐसे बोलते हैं ना। सुने कि नहीं सुने हैं? कौन कौन सुने हैं कि कण कण में बसे राम? ये सुने हैं ना। हाँ, तो फिर क्यों बोलते हैं कण कण में बसे राम? जय राम सही हो। बात सही है। राम हो या कृष्ण हो या दूसरा कोई हो, कोई फर्क पड़ता है क्या?
फर्क नहीं पड़ता, तो फिर एक मूल स्वरूप होता है ना, एक मूल स्वरूप होता है ना। जैसे तिवारी जी अगर मैं बोलूँ तो तिवारी जी के कोई तो एक रहेगा ना जो सीनियर मोस्ट है। हाँ, तिवारी बहुत से हो सकते हैं, पर एक सीनियर मोस्ट कोई तो होगा ना जो एकदम प्रमुख होगा एक व्यक्ति। सही है ना, घरों में सब तिवारी है, पर इधर जो पिताजी होते वो प्रमुख होते हैं, दादाजी होते वो प्रमुख होते हैं, है ना, जो बड़े होते वो प्रमुख होते हैं। तो वैसे ही कण कण में बसे राम या कण कण में बसे आप विष्णु या कण कण में बसे कृष्ण, तीनों में कोई फर्क नहीं होता, परंतु फिर भी ओरिजिनल पहले कौन बैठा है? राम बैठे, कृष्ण बैठे या विष्णु बैठे? विष्णु बैठे। जो राम के भजन करने वाले हो किसको बोलेंगे? राम जो कृष्ण के भजन करने वाले हो किसको बोलेंगे? कृष्ण बैठे। और जो विष्णु को मानने वाले हो किसको बोलेंगे? ये लड़ने का काम है। तो इसलिए कौन क्या बोलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, शास्त्र क्या बोलता है वो इम्पोर्टेंट है ना। शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? रामायण में लिखा है कि भगवान कण कण में बैठे हुए सबके हृदय में, तो परमात्मा है ऐसा कोई श्लोक मिला है आपको रामायण में? हाँ, कौन कौन रामायण जानते हैं? आप जानते हैं ना, तो इसमें है ऐसा कोई श्लोक जिसमें लिखा है कि वो परमात्मा है? भगवान के वो है, अंश है ये लिखा है। अंश है, भगवान विष्णु के अंश है, इतना हाँ, लिखा है। भगवान विष्णु के अंश है लिखा है, पर वो परमात्मा है ऐसे लिखा है नहीं। तो फिर क्यों बोलते कण कण में बसे राम? यानी जो राम का भजन करने वाले जो भक्त हैं उन्हें भगवान राम प्रिय लगते हैं, इसलिए वो वहां पर बोलते हैं कि कण कण में बसे राम। पर ये लिखा नहीं रामायण, समझ रहे हैं? कैसा होता है ना, हम जिनसे प्रेम करते हैं हम उनके बारे में बोलते हैं, इसमें कोई दोष नहीं, ठीक है। एक जो राम का भजन करने वाला व्यक्ति है तो भगवान के स्वरूप को राम के रूप में ही देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी के भी हृदय में परमात्मा में वो राम के ही अंश देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोलते ना, एक माँ होती है, माँ अपने बेटे से इतना प्रेम करती है कि किसी भी छोटे बेटे को कुछ हो गया बच्चों को तो उसे दर्द होता है, क्योंकि वो बच्चे में अपने बेटे को देखती है, इसलिए उनको दर्द होता है। सही है ना, इसलिए उनको पीड़ा होता है। कभी कभी हम टीवी में सुनते हैं क्या, अरे बच्चे का किसी ने चोरी कर लिया, तो माँ एकदम, दूसरी जो औरतें हैं वो भी बहुत दुखी हो जाती है, हालांकि उनके बच्चों का नहीं चोरी हुआ, हाँ कोई और किसी का हुआ होगा पोजीशन में, पर उनको सुन के हमें भी दुख लगता है। जानते हैं क्यों? क्यों दुख लगता है? क्योंकि हम उस बच्चे के स्वरूप पे कभी कभी अपने आप के बारे में सोचते हैं, अगर मेरे बेटे का हो जाए तो। आता है कि नहीं मन में? कितने जन के मन में ऐसा आता होगा? हाँ, अब वो सोच के हम ज्यादा दुखी होते हैं, उस समय पे हमारा क्या अवस्था होगा, तो माँ को भी कितना पीड़ा हो रहा होगा, हम ये सोचते हैं। समझ रहे मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ? तो हम उनके बच्चे में भी अपने बच्चे को देख लेते हैं, समझ रहे? वैसे जो जिससे प्रेम करते हैं ना उनको वही दिखता है। तो कोई राम को बहुत भजन करते हैं तो वो भगवान सबके परमात्मा के रूप में वो राम को देखते हैं सबके अंदर, समझ रहे? और कोई कृष्ण को भजन करते हैं, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर गाते हैं, क्या गाते हैं? तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। क्या बोल रहे हो? आपके हृदय में सदा गोविंद विश्राम करते हैं। अभी ये गोविंद के बारे में बोल रहे हैं, और कुछ लोग राम के बारे में बोल रहे हैं, कण में बसे राम, है ना? इसमें दिक्कत नहीं है, परंतु अगर शास्त्र देखने जाएंगे, शास्त्र में कृष्ण ये रहते हैं हृदय में नहीं लिखा गया है। क्या गोविंद भी हृदय में रहते ये नहीं लिखा गया
गोविंद गोलोक में रहते हैं, राम साकेत धाम में रहते हैं। हृदय में कौन रहते हैं? पर्वत परमात्मा रूप रहता है भगवान। शंख चक्र गदा। क्या? हृदय में परमात्मा रूप रहता है। और परमात्मा रूप को कोई ये वो नाम नहीं है, उनका नाम है केशव। परमात्मा रूप का नाम क्या है? केशव। केशव। ये परमात्मा रूप का नाम है। हम परमात्मा परमात्मा बोलते हैं, पर उनका असली नाम क्या है? केशव। परमात्मा उनका डेजिग्नेशन है। वो जो काम करते हैं, काम के हिसाब से नाम दिया गया है। उनका काम क्या है? सबके हृदय में रहो। हम समझ रहे हैं, परम आत्मा के रूप में सबके हृदय में रहो, इसलिए उनके नाम से उनको नाम पड़ा परमात्मा। समझ रहे हैं? जैसे किसी को हम क्या बोलते हैं? सोनार, किसी को सब्जी वाला, है ना, किसी को गाड़ी वाला, रिक्शा वाला, हाँ, साइकिल वाला। तो उनके काम से जिस प्रकार से नाम दिया जाता है, वैसे परमात्मा नाम जो है ये किसी का नाम नहीं है, ये तो डेजिग्नेशन है, संबोधन है, उनको संबोधन किया जाता है। पर उनका असली नाम क्या है? केशव। तो जब हम परमात्मा परमात्मा बोलते हैं, उससे बेहतर हमको क्या बोलना चाहिए? हे केशव। हम कहते हैं ना, केशव माधव दीन दयाल, है ना। तो केशव हम किसको बुला रहे हैं? परमात्मा को ही बुला रहे हैं। अलग से परमात्मा बुलाने की आवश्यकता पड़ता है। अगर हम केशव बोलते तो परमात्मा को हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? केशव जो परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। तो ये विषय को समझाते हुए मैं ओरिजिनल विषय भूल गया। इसलिए आया मैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में बता रहा था।